हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज के वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश। आज के वीडियो में देखेंगे सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 का मॉडल पेपर। क्लास 10th के 2024 में कुछ इस तरह से पेपर आएगा। समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक रहेगा 80 अंकों का और जनरल इंस्ट्रक्शंस टू द एग्जामिन्स इस तरह से होंगे। पहला इंस्ट्रक्शन होगा, कैंडिडेट मस्ट फर्स्ट राइट देयर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपल्सरीली। जो कैंडिडेट है उसको पेपर मिलेगा, सबसे पहला काम करना है उस पेपर पे अपना रोल नंबर लिखे। दूसरा इंस्ट्रक्शन है, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरीली। सारे क्वेश्चंस करने अनिवार्य हैं। यदि कोई प्रश्न छूट गया, छोड़ दिया तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे। तीसरा निर्देश है, राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ओनली। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको एक उत्तर पुस्तिका मिलेगी, उसके अंदर ही सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न पत्र पर कोई उत्तर नहीं लिखना है। चौथा इंस्ट्रक्शन है, फॉर क्वेश्चन हैविंग मोर देन वन पार्ट द आंसर्स टू दोज पार्ट्स आर टू बी रिटन टुगेदर इन कंटिन्यूटी। ऐसे जो प्रश्न हैं जिनमें कई सारे प्रश्न दिए हुए हैं, आंतरिक खंड के प्रश्न बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पैराग्राफ आया है, उसके अंदर 3-4 प्रश्न हैं, 5 प्रश्न हैं, 6 प्रश्न हैं, या कोई फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उनके 5, 7, 8 क्वेश्चंस हैं। उनके उत्तर अपनी जो आंसर बुक है उसके अंदर एक साथ लिखने हैं। अगला इंस्ट्रक्शन है, राइट द करेक्ट सीरियल नंबर ऑफ ईच क्वेश्चन एज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन पेपर। आंसर बुक में जब उत्तर लिखेंगे तो उस उत्तर का जो प्रश्न संख्या है उसको ज़रूर लिखेंगे, नहीं तो अंक नहीं मिल पाएंगे। ये हो गए आपके निर्देश। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर भी इसी वीडियो के अंदर दिए हुए हैं। जैसे ही प्रश्न पूरा समाप्त होगा उसके बाद उसके उत्तर मिलेंगे। पेपर में सबसे पहले सेक्शन ए है, रीडिंग करना है और रीडिंग करके क्वेश्चंस के आंसर अपनी आंसर बुक में लिखने हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एक पैराग्राफ दिया हुआ है, पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ना है एंड इसको पढ़कर इसके अंदर से आंसर देने हैं। कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके आंसर इस पैसेज में से निकाल कर देने हैं। पैसेज को पढ़ लेते हैं। वंस हेम एंड हाउ वुड टेक देयर फ्रेंड्स बाई टू सी देयर पाइल ऑफ चीज़ एट चीज स्टेशन सी। वंस एक बार, हेम एंड हाउ, हेम और हाउ दो फ्रेंड हैं, वुड टेक देयर फ्रेंड्स अपने दोस्तों को, देयर फ्रेंड्स उनके दोस्तों को ले गए, बाई टू सी दिखाने, देयर उनका पाइल ऑफ चीज़, चीज़ का ढेर, एट चीज स्टेशन सी, चीज स्टेशन सी पर, एंड पॉइंट टू इट और उसकी तरफ इशारा किया, विद प्राइड गर्व से, सेइंग कहा, प्रीटी नाइस प्यारा सुंदर चीज़ हो। उन्होंने उस चीज़ के ढेर की ओर इशारा करके बोला, प्यारा और सुंदर चीज़ हो, चीज़ का ढेर जो था। सम टाइम दे शेयर्ड इट विद देयर फ्रेंड्स। सम टाइम कभी कभी, दे शेयर वो बांट लिया करते थे, इट इसे, विद देयर फ्रेंड्स अपने दोस्तों में उस चीज़ को। एंड सम टाइम कभी कभी, दे डिड नॉट वे ऐसा नहीं करते थे। कभी तो बांट लिया करते थे और कभी नहीं बांटा करते थे। वी डिज़र्व दिस चीज़, हेम सेड। हेम ने कहा, वी डिज़र्व दिस चीज़, इस चीज़ के लिए हम डिज़र्व करते हैं, ये चीज़ वास्तव में हमारे लिए ही है। वी सर्टेनली हैड टू वर्क लॉन्ग एंड हार्ड एनफ टू फाइंड इट। वी सर्टेनली हमने निश्चित रूप से, हैड टू वर्क काम किया है, लॉन्ग लंबा, एंड हार्ड कठिन, एनफ पर्याप्त,
टू फाइंड इट। इसे पाने के लिए हमने निश्चित रूप से लंबा और कठिन कार्य किया है। ही पिक्ड अप ए नाइस पीस एंड एट इट। ही पिक्ड अप, उसने उठाया, ए नाइस, एक सुंदर, पीस, टुकड़ा, एंड एट इट, इसे खा लिया। आफ्टरवर्ड हेम फेल एस्लीप एज ही ऑफन डिड। इसके बाद हेम सो गया, एज ही ऑफन डिड, जैसा कि वो अक्सर सोता था, जो उसका टाइम हो गया सोने का। एवरी नाइट, प्रत्येक रात्रि, द लिटिल पीपल, कुछ लोग, छोटे लोग, वुड वेडल होम, घर के लिए ले जाते, फुल ऑफ चीज़, चीज़ फुल भर कर, वहाँ चीज़ का ढेर था, तो रात में कुछ लोग आते और चीज़ का ढेर लेकर अपने घर के लिए चले जाते। एंड और एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक मॉर्निंग को, दे वुड रिटर्न, वो वापस लौटते, फॉर मोर, और चीज़ के लिए। दिस वेंट ऑन फॉर सम टाइम। दिस वेंट, यह चलता रहा, ऑन फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए ऐसा ही चलता रहा। ये पैसेज हमने पढ़ लिया है। अब हम इस पैसेज में से कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनके आंसर भी इस पैसेज में से देखकर निकालेंगे। पहला प्रश्न है, हु वर फ्रेंड्स, दोस्त कौन थे? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन है टॉम एंड जेरी, बी पिंग एंड पोंग, सी हैम एंड हाउ, डी नन ऑफ दीस। तो यहाँ सही उत्तर है हैम एंड हाउ। यहाँ हैम एंड हो के बारे में ही पैसेज में दिया हुआ है, ये 2 फ्रेंड हैं, तो हैम एंड हो, सी यहाँ पर सही ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का देखिए आंतरिक खंड का ये प्रश्न है, वेयर वाज द पाइल ऑफ चीज़, चीज़ का ढेर कहाँ था? पैसेज के अंदर है चीज़ स्टेशन सी। तो यहाँ 4 आंसर दिए हुए हैं, चीज़ स्टैंड, बी चीज़ स्टेशन, सी रेलवे स्टेशन, डी चीज़ स्टेशन सी। तो सही आंसर है डी चीज़ स्टेशन सी। थर्ड क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन का आंतरिक खंड का तीसरा प्रश्न, हु सेड, किसने कहा, वी डिजर्व दिस चीज़? ए हाउ, बी हैम, सी चीज़, डी लिटिल पीपल। तो सही आंसर है हैम। पैसेज के अंदर ही लिखा हुआ है, हैम ने ये कहा था, वी डिजर्व दिस चीज़। फोर्थ क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंतरिक खंड का चौथा प्रश्न, हु एट ए पीस ऑफ चीज़, चीज़ का टुकड़ा किसने खाया? 4 उत्तर दिए हुए हैं, ए ही, बी हैम, सी हाउ, डी नन ऑफ दीज। तो सही आंसर है बी हैम। हैम ने एक चीज़ का पीस खाया था। क्वेश्चन नंबर 5, पहले क्वेश्चन का आंतरिक खंड का 5वां प्रश्न, चूज सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। क्वालिफाई का सिमिलर वर्ड निकालना है पैसेज के अंदर से। तो क्वालिफाई यानी योग्यता, और उसका सेम वर्ड है सिमिलर वर्ड डिज़र्व, हम इसके लिए योग्य हैं, तो क्वालिफाई का सेम वर्ड हो गया डिज़र्व। यहाँ सही उत्तर होगा डी डिज़र्व। 4 आंसर दिए हुए हैं, इनमें से सही जो आंसर है डी डिज़र्व। 6, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। अपोजिट वर्ड देखना है एनिमी का, पैसेज के अंदर से। एनिमी यानी शत्रु या दुश्मन, और एनिमी का अपोजिट वर्ड होता है, यहाँ देखिए 4 उत्तर हैं, ए प्रीटी, बी सर्टेनली, सी पाइल, डी फ्रेंड। तो एनिमी का अपोजिट वर्ड होता है फ्रेंड, और फ्रेंड पैसेज के अंदर ही दिया हुआ है। सही उत्तर हो गया डी फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे आंतरिक खंडों के जो क्वेश्चन हैं उनके उत्तर इस तरह से दिए हुए हैं। इसी तरह से आप अपनी आंसर बुक में भी उत्तर लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सी, सेकंड का डी, थर्ड का बी, फोर्थ का बी, फिफ्थ का डी, सिक्स का डी। सेकंड क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ एक पैसेज दिया हुआ है, इसको रीड करना है
और कुछ क्वेश्चंस इसके बाद दिए हुए हैं, उनके आंसर इस पैसेज के अंदर से देने हैं। सबसे पहले पैसेज को पढ़ते हैं। देयर वाज ए यंग स्टूडेंट आर्चर हु रीच्ड सच प्रोफिशिएंसी इन हिज आर्ट। देयर वाज, वहाँ था, ए यंग स्टूडेंट आर्चर, एक युवा धनुर्विद्या का छात्र, हु, जो, रीच्ड, पहुँच चुका था, सच प्रोफिशिएंसी, इतनी प्रोफिशिएंसी पर, इन हिज आर्ट, उसकी आर्ट में, दैट, कि ही कुड शूट एन एरो इनटू ए ट्री, एक पेड़ के अंदर वो एक एरो को शूट कर सकता था, मार सकता था, एंड देन, और तब, क्लीव, तोड़ सकता था, दैट एरो, उस एरो को, इनटू टू, दो हिस्सों में, विद द नेक्स्ट शॉट, अपने अगले शॉट से, अर्थात एक तीर को पेड़ के अंदर मार सकता था और उसी तीर को अपने दूसरे तीर से दो हिस्सों में उसके टुकड़े कर सकता था, इतनी उसकी प्रोफिशिएंसी हो गई थी। ही बिगैन टू बॉस्ट, उसे घमंड हो गया, दैट कि ही वाज ए ग्रेटर आर्चर, वह एक बड़ा आर्चर हो गया है, बड़ा धनुर्धर हो गया है, देन हिज गुरु, अपने गुरु से। वन डे, एक दिन, हिज गुरु, उसके गुरु ने, अबाउट 70 ईयर्स ओल्ड, जो कि लगभग 70 वर्ष के थे, आस्क्ड, कहा, द यूथ, उस युवक को, टू एकम्पनी हिम, उसके साथ, ऑन ए ट्रिप, ट्रिप पर चलने के लिए, अक्रॉस द हिल्स, पहाड़ियों के अंदर। द जर्नी वाज अनइवेंटफुल, जर्नी, जो यात्रा थी, वाज अनइवेंटफुल, उसमें कोई घटना नहीं हुई, अनटिल, जब तक कि, दे कैम टू ए डीप कैज़म, जब तक कि वो एक गहरी खाई पर नहीं आ गए। गहरी खाई के आने से पहले वहाँ कोई ऐसी घटना नहीं हुई, वो आराम से चलते रहे। ए सिंगल लॉक स्पेंट द कैज़म, एक सिंगल लट्ठा, जो लकड़ी का लट्ठा होता है, स्पेंट, फैला हुआ था, बिछा हुआ था, द कैज़म, उस खाई के ऊपर। द गुरु वॉक्ड डाउन टू द सेंटर ऑफ द लॉग, वो गुरु वॉक्ड, चला, चलकर गया, द सेंटर ऑफ द लॉग, उस लट्ठे के बीचों बीच, उस लट्ठे के बीचों बीच वो गुरु पहुंच गया। अनशोल्डर्ड हिज बो, अपने जो धनुष को अनशोल्डर्ड किया, अर्थात कंधे से उतारा, एंड टेकिंग एन एरो शॉट इट इनटू ए ट्री, एंड टेकिंग एन एरो, एक तीर को लिया, शॉट इट, शॉट किया इसे, इनटू ए ट्री, एक पेड़ के अंदर, ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड पर जो पेड़ था स्थित, उस पर उस तीर को मारा। हिज नेक्स्ट शॉट, उसके अगले शॉट से, क्लीप्ड द फर्स्ट एरो इनटू टू, उसके अगले शॉट ने क्लीव्ड, बांट दिया, तोड़ दिया, द फर्स्ट, पहले, एरो, एरो को, इनटू टू, दो हिस्सों में। नाउ, अब, इट्स योर टर्न, अब तुम्हारी टर्न है, तुम्हारी बारी है। ही सैड, उसने कहा, गुरु ने अपने शिष्य को कहा कि अब तुम्हारी बारी है। द यूथ स्टेप्ड ऑन द लॉग स्लोली एंड केयरफुली, द यूथ, वो युवक, स्टेप्ड, चला, ऑन द लॉग, लट्ठे पर, स्लोली, धीरे धीरे, एंड केयरफुली, सावधानी से, क्योंकि लट्ठे के नीचे गहरी खाई थी। बट, लेकिन, हिज हार्ट वाज इन हिज माउथ, उसका जो हार्ट था, धक धक कर रहा था, वो उसके मुंह में था, अर्थात बहुत घबराहट हो रही थी लट्ठे पर चलते वक्त। ही न्यू, वह जानता था, दैट कि, इफ़ ही लॉस्ट हिज फुटिंग, यदि वो लॉस्ट कर गया हुज फुटिंग, उसके पैर को फिसल गया, ही वुड प्लंग टू हिज डेथ, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, मौत के मुंह में समा जाएगा। हिज हैंड्स, उसके हाथ, ट्रेम्बल्ड, कांपे, एज ही स्ट्रंग एन एरो, जैसे ही उसने एक तीर लगाया, इनटू हिज बो, उसके धनुष में। ही कुड नॉट फोकस ऑन द टारगेट, वो उस टारगेट को फोकस नहीं कर सका।
व्हेन ही शॉट द एरो, जैसे ही जब उसने एरो को शॉट किया, इट मिस्ड द ट्री ऑल टुगेदर, इट मिस्ड यह चूक गया, द ट्री ऑल टुगेदर पूरी तरह से उस पेड़ पर से वो निशाना चूक गया, वो पेड़ के आसपास भी नहीं पहुंचा। विम्परिंग ही टर्न अराउंड, वह फुसफुसाया और घूमा मुड़ गया। अराउंड, हेल्प मी, मुझे सहायता करो मेरी, हेल्प मी मेरी सहायता करो। ही शाउटेड, वह चिल्लाया, टू हिज गुरु, गुरु से वो बोला। आई शैल फॉल, मैं गिर जाऊंगा। द ओल्ड मैन वॉकड अप टू हिम, द ओल्ड मैन वो वृद्ध व्यक्ति, वो गुरु, वॉकड अप टू हिम उसकी तरफ चला, उसकी तरफ गया। टुक हिज हैंड, उसका हाथ अपने हाथ में लिया। एंड लेड हिम टू सेफ्टी, उसे सुरक्षित तरीके से ले आया। नाइदर ऑफ देम सैड ए वर्ड, उनमें से किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला। ऑन द रिटर्न, वापसी में, जर्नी यात्रा की वापसी में, द बॉय हैड रियलाइज्ड, उस लड़के ने रियलाइज्ड महसूस किया, दैट की टू बी ए मास्टर ऑफ हिज आर्ट, उसकी कला में मास्टर होने के लिए, निपुण होने के लिए, पारंगत होने के लिए, इट वॉज नॉट एनफ, यह पर्याप्त नहीं था। टू नो, यह जानना, हाउ टू कंट्रोल द बो, धनुष को कंट्रोल कैसे करते हैं। ही हैड टू लर्न, उसे यह सीखना था, हाउ टू कंट्रोल हिज माइंड टू, उसके दिमाग को भी कंट्रोल कैसे करना। ये पैराग्राफ हो गया, पैसेज हो गया। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको पढ़ेंगे और उनके आंसर इस पैसेज में से ही देंगे। पैसेज का पहला प्रश्न है, हाउ ओल्ड वाज द गुरु। आंसर, द गुरु वाज अबाउट 70 ईयर्स ओल्ड। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट स्पेंट द chasm। आंसर, ए सिंगल लॉग स्पेंट द chasm। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ यंग आर्चर। आंसर, he could shoot an arrow into a tree and cleave that arrow into two with the next shot. Fourth question है, when was the young archer afraid? Answer, the young archer was afraid when he stepped on the log. Fifth question है, who missed the target? Answer, the young archer missed the target. 6. Who helped the young archer and how? Answer, the guru helped the young archer. He walked up to the young archer, took his hand and led him to safety. Seventh है, when did the young archer shout? Answer, the young archer shouted when he missed his aim and was about to fall. Eighth question, write the similar word of the following from the passage. Similar word, गल्फ का होगा chasm, गल्फ यानी भी खाई होता है, chasm यानी भी खाई होता है। नाइन्थ क्वेश्चन है, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। डिपार्ट, डिपार्ट का अर्थ है रवाना होना, एंड अपोजिट वर्ड है कम, कम का अर्थ है आना।